आज बात उन बड़ी ताकतों की जो क्रिप्टो करेंसी की दुनिया बदल रही हैं। तो क्रिप्टो मार्केट को असल में चला क्या रहा है? इसका जवाब काफी चौंकाने वाला हो सकता है। अब ये सिर्फ छोटे मोटे ट्रेडर्स का खेल नहीं रहा, मार्केट में अब बड़े खिलाड़ी आ गए हैं। तो चलिए देखते हैं कि डिजिटल एसेट्स का ये नया दौर कैसा है। बिटकॉइन की ये कीमत दिखाती है कि अब इसे बड़े इंस्टीट्यूशंस का सपोर्ट मिल रहा है। और इथीरियम भी इस नए माहौल में अपनी एक खास जगह बना रहा है। मतलब साफ है, अब प्रोफेशनल इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स ही मार्केट का मूड सेट कर रहे हैं। तो इस बदलाव के पीछे का मेन इंजन क्या है? ये है ETS यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। इन्हीं रेगुलेटेड प्रोडक्ट्स ने बड़ी कंपनियों के लिए क्रिप्टो में पैसा लगाने का रास्ता खोला है। और मजे की बात देखिए, Q3 में इथीरियम ETFs पहली बार बिटकॉइन से आगे निकल गए। अंदाजा लगाइए, US ETFs के पास अब कुल बिटकॉइन सप्लाई का 6.4% हिस्सा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात सिर्फ फंड्स की नहीं, अब बड़ी बड़ी कंपनियां भी इसमें उतर रही हैं। उदाहरण के लिए बिटमाइन को देखें। ये कंपनी अब न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है। ये उनकी कुल होल्डिंग्स की वैल्यू है और इनका फोकस एक खास एसेट पर है। उनकी स्ट्रैटेजी बिल्कुल साफ है। इन्होंने इथीरियम को अपना प्राइमरी रिजर्व एसेट बना लिया है। और वो सिर्फ इसे होल्ड नहीं कर रहे, बल्कि स्टेकिंग से सालाना तगड़ी कमाई भी कर रहे हैं। जब इतना पैसा आ रहा है तो एक नई जरूरत भी पैदा होती है, क्रिप्टो को बैंकों के लिए तैयार करना। अब फाइनेंशियल दुनिया क्रिप्टो को नजरअंदाज करने के बजाय अपना रही है, पर इसके लिए सही टूल्स चाहिए। और यहीं TRM लैब्स और स्टेबल कोर की पार्टनरशिप बैंकों के लिए एक ब्रिज का काम कर रही है। इससे छोटे कम्युनिटी बैंकों के लिए भी डिजिटल एसेट मार्केट में आना आसान हो जाता है। मतलब साफ है, ये टेक्नोलॉजी अब कुछ लोगों तक सीमित नहीं, बल्कि फाइनेंशियल सिस्टम का हिस्सा बन रही है। तो जैसे जैसे वॉल स्ट्रीट और क्रिप्टो एक हो रहे हैं, सवाल ये है कि नियम कौन बनाएगा?